आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है डार्लिंग। तो कहानी की शुरुआत में हमें बदरू को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड हमजा का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद हमजा वहां आता है और बदरू को बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। ये बात सुन के बदरू बहुत खुश हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड हमजा के साथ शादी कर लेती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है 3 साल बाद का सीन, जहाँ बदरू और हमजा खाना खा रहे होते हैं। तभी हमजा के मुंह में एक कंकड़ आ जाता है और हमजा नाराज होकर बदरू के साथ मार पिटाई करने लगता है। असल में हमजा को शराब पीने की आदत होती है और वो अक्सर शराब पी के बदरू को मारता है। और अब ये बात भी बदरू के लिए आम सी हो गई थी क्योंकि अक्सर उसके साथ ये सब होते रहता था। अब एक दिन हमजा बदरू को बताता है कि उसकी रेलवे में टीसी की जॉब लग गई है। ये सुन के बदरू बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद हमजा अपने जॉब पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बदरू को जो अपनी माँ शमसू के घर गई होती है। असल में बदरू की माँ शमसू बदरू के पड़ोस में ही रहती है। अब शमसू बदरू से कहती है कि या तो वो हमजा को छोड़ दे या उसे जान से मार दे, क्योंकि रोज रोज की लड़ाई झगड़े से बदरू को जो तकलीफ होती है वो शमसू से देखी नहीं जाती। लेकिन बदरू नहीं मानती क्योंकि वो अपने हस्बैंड हमजा से बहुत प्यार करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमजा को जो एक टॉयलेट साफ कर रहा होता है, क्योंकि उसके सीनियर ऑफिसर उससे यही काम करवाना पसंद करते हैं, भले ही उसे टीसी की जॉब मिली है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जुल्फी को जो शमसू के घर आया होता है। दरअसल शमसू का कैटरिंग का काम होता है और पुलिस स्टेशन में भी शमसू खाना सप्लाई करती है और उसके इन सब कामों में जुल्फी उसकी मदद कर रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जुल्फी थोड़ा सा बदरू के साथ फ्लर्ट भी करने की कोशिश कर रहा होता है। बदरू को अपने पति यानी कि हमजा की शराब किसी भी हालत में छुड़वानी होती है, इसीलिए बदरू मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ खरीदती है और साथ ही मेडिकल स्टोर वाले से कहती है कि ये बात किसी भी तरह से हमजा को पता नहीं चलनी चाहिए। और उसके बाद बदरू अपने घर चली जाती है। लेकिन शाम को जब हमजा अपने घर वापस आ रहा होता है तभी उसे मेडिकल स्टोर का एक आदमी बता देता है कि बदरू ने शराब छुड़वाने की दवाइयाँ खरीदी है। अब हमजा घर आता है और बदरू के साथ एक बार फिर मारपीट करता है। जब ये बात शमसू को पता चलती है तो वो काफी परेशान होती है क्योंकि वो अपनी बेटी बदरू से बहुत प्यार करती है। अब अपने और हमजा के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए बदरू ऑनलाइन कुछ ड्रेसेस और सैंडल ऑर्डर करती है और दूसरे दिन तैयार होकर हमजा का वेट कर रही होती है। तभी घर की डोरबेल बजती है और बदरू गेट ओपन करती है तो वहाँ एक दूसरा आदमी होता है जो बदरू को बताता है कि नीचे बिल्डर की मीटिंग है और नीचे सभी को आना है। अब बदरू नीचे मीटिंग में आती है जहाँ शमसू बदरू को देखती है और वो बदरू से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर हमजा यहाँ आ गया तो वो फिर से तुम्हारे साथ झगड़ा करेगा और मारपीट भी करेगा। लेकिन बदरू अपनी माँ की बात यानी कि शमसू की बात नहीं मानती और वही मीटिंग में बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद हमजा वहाँ आता है और बदरू को अपने घर के अंदर लेके जाता है और हमजा जब घर में नए कपड़े और सैंडल देखता है तो उसे फिर से बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हमजा उसी नई सैंडल से बदरू को बुरी तरह मारता है और उसके हाथ को भी काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। दूसरे दिन हमजा जब अपने ऑफिस चला जाता है तब बदरू अपने घर का सामान फेंकने लगती है और बहुत रोती है। लेकिन तभी वहाँ जुल्फी आ जाता है और जुल्फी बदरू से पूछता है कि क्या फिर से हमजा ने तुम्हारे साथ मारपीट की। लेकिन बदरू यहाँ पर जुल्फी को कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद बदरू अपनी माँ से मिलती है और कहती है कि उसे दुनिया के सारे मर्द बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं और उसे अगर मौका मिला तो वो सबको गोली मार देगी। तभी शमसू का फोन बजता है और शमसू और बदरू दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इन दोनों की बातें किसी ने सुन ली है और पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। फिर घबराते हुए शमसू पुलिस का कॉल अटेंड करती है और सामने से पुलिस वाला कहता है कि शमसू और बदरू तुम दोनों जल्दी से स्टेशन आ जाओ। जब ये दोनों थाने पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है बल्कि कंप्लेंट तो हमजा के खिलाफ है। किसी ने हमजा के खिलाफ कंप्लेंट की है और जिसमें लिखा है कि हमजा शराब पीकर आता है और बदरू से मारपीट करता है। थोड़ी देर बाद हमजा भी वहां पहुंच जाता है और अब पुलिस वाले के कहने पर बदरू यहां पर हमजा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन कंप्लेंट लिखवाने से पहले वो हमजा से एक बार बात करती है और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी हमजा अपनी प्यारी प्यारी बातों से बदरू को बहला फुसला लेता है और साथ ही उसे कहता है कि वो आगे से कभी शराब नहीं पिएगा और बहुत जल्द वो बच्चे की भी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि इन दोनों की शादी को 3 साल हो गए होते हैं और कोई बच्चा नहीं होता। तो बच्चे की बात सुन के बदरू पिघल जाती है और हमजा के खिलाफ बिना कंप्लेंट किए ही वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद स्टेशन के बाहर हमें शमसू और बदरू को दिखाया जाता है और शमसू बदरू को एक कहानी सुनाती है। शमसू कहती है कि एक बार जंगल में बाढ़ आई होती है, तभी मेंढक और बिच्छू उस बाढ़ में फंस जाते हैं। बिच्छू ने मेंढक से कहा कि मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर
नदी पार करवा दो। तब मेंढक कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाऊंगा तो तुम मुझे डंक मार दोगे। तब बिच्छू मेंढक से कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मैंने तुम्हें डंक मारा तो हम दोनों डूब जाएंगे और दोनों मर जाएंगे। तब मेंढक बिच्छू की बात मान लेता है और बिच्छू को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा लेता है। लेकिन जैसे ही नदी पार होती है, बिच्छू मेंढक की पीठ पर डंक मार देता है और कहता है कि भाई बुरा मत मानना, डंक मारना तो मेरी फितरत है। अब शमशू बदरू से कहती है कि हमजा भी वही बिच्छू है, एक ना एक दिन तुम्हें डंक ये जरूर मारेगा। इसके बाद बदरू, शमशू और हमजा को एक टैक्सी में दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि हमजा कोशिश कर रहा होता है कि वो बदरू और शमशू से जान सके कि उसके खिलाफ कंप्लेंट किसने लिखाई थी। लेकिन यहाँ पर बदरू और शमशू दोनों हमजा को नहीं बताते कि उसके खिलाफ कंप्लेंट किसने लिखवाई थी। तब हमजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में शमशू के नाक पे मुक्का मार देता है, जिससे शमशू की नाक से खून आने लगता है और वो तुरंत टैक्सी से उतर जाती है। टैक्सी से उतरने के बाद शमशू बदरू से कहती है कि तुम्हें आज चुनना पड़ेगा अपने पति और अपनी माँ में से किसी एक को। बदरू हमजा को चुनती है और हमजा के साथ घर चली जाती है। अब दूसरे दिन जब हमजा अपने ऑफिस जाता है, तब उसके लीवर में बहुत पेन चालू हो जाता है। जब वो डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर हमजा को बताती है कि बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से उसके लीवर पे बहुत ज्यादा बुरा असर हुआ है और अगर हमजा आगे भी इसी तरह शराब पीता रहा तो बहुत जल्द उसकी मौत भी हो सकती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमजा अपने घर आता है, तब बदरू उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात जब शमशू को पता चलती है तो शमशू भी पुरानी सारी बातें भूल जाती है और हमजा और बदरू को माफ कर देती है। उसी रात हमजा पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल से मिलता है और उसे कुछ पैसे देता है। तब उसे पता चलता है कि उसके खिलाफ कंप्लेंट किसने की थी, यानी कि उसे अब पता चल गया है कि जुल्फी ने ही उसके खिलाफ कंप्लेंट की है। इसके बाद हमें हमजा और जुल्फी को दिखाया जाता है, जहां हमजा जुल्फी से कुछ ऐसे सवाल करता है जिसे सुन के जुल्फी की जुबान लड़खड़ा जाती है और उसे समझ आ जाता है कि हमजा को सब पता चल गया है। और यहाँ जुल्फी और हमजा की बातों से हमें पता चलता है कि हमजा को शक है कि जुल्फी और बदरू का अफेयर चल रहा है। इसके बाद जुल्फी बदरू को कॉल करता है और उसे बताता है कि हमजा को पता चल गया है कि उसके खिलाफ कंप्लेंट जुल्फी ने की थी। ये बात सुन के बदरू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है। लेकिन हमजा किसी तरह बदरू को बाहर निकाल लेता है और बहुत मारता है और हद तो तब हो जाती है भाई साहब जब हमजा बदरू को सीढ़ी से नीचे फेंक देता है। इसके बाद जब बदरू को हॉस्पिटल में होश आता है, तब उसे पता चलता है कि उसका मिसगैरेज हो गया है और बदरू अब अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। साथ ही बदरू सुसाइड करने का भी सोचती है, पर किसी तरह अपने आप को बदरू संभालती है और नर्स से बहुत सारी नींद की गोलियां ले लेती है। इसके कुछ दिन बाद शमशू के पास में बदरू का कॉल आता है और बदरू शमशू को अर्जेंटली अपने घर बुलाती है। शमशू घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि बदरू के साथ फिर से कुछ गलत हो गया है। लेकिन जब शमशू बदरू के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि बदरू ने हमजा को बांध के रखा है और हमजा यहाँ पर बेहोशी की हालत में है। वैसे बदरू ये सब करना नहीं चाहती, लेकिन अब उससे और बर्दाश्त नहीं किया जाता। रोज रोज की प्रताड़ित होना उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि शमशू और बदरू घर को साउंड प्रूफ करते हैं ताकि हमजा की आवाज घर के बाहर ना जाए। दूसरे दिन जुल्फी बदरू के घर आता है और बदरू के शरीर पर चोट के निशान देखता है तो वो कहता है हमजा को तो मार देना चाहिए, पर जुल्फी जब हमजा को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बदरू ने अच्छे से हमजा को पहले से टॉर्चर किया होता है। अब उसी रात बदरू हमजा के साथ में सैंडल से वही खेल खेलती है जो हमजा ने पहले बदरू के साथ खेला था और वो वैसी ही चोट हमजा को पहुंचाती है जैसी चोट हमजा ने बदरू को पहुंचाई थी। अब दूसरे दिन रेलवे का एक ऑफिसर हमजा के घर ऑफिस की चाबियां लेने आता है और हमजा के बारे में पूछता है। तब बदरू बताती है कि हमजा के फादर की डेथ हो गई है और हमजा अपने गाँव गया है। तभी कमरे से हमजा की आवाज आती है और ऑफिसर जब कमरे में जाता है तो वो देखता है कि हमजा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उसे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमजा के बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है। हालांकि हमजा उस ऑफिसर से कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर चाबियां लेता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को जुल्फी और बदरू के ऊपर शक हो रहा
होता है उन्हें लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और इन्होंने ही हमजा को गायब कर दिया है। और ये बात जब जुल्फी को पता चलती है तो जुल्फी बदरू को कॉल करता है और बताता है कि पुलिस वालों को उन पर शक हो गया है। अब पुलिस शमसू और बदरू को स्टेशन बुलाती है और सवाल पूछती है, पर शमसू और बदरू के जवाब अलग अलग होते हैं, इसीलिए पुलिस का शक शमसू और बदरू पर और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वो शमसू और बदरू से कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे घर से ही शुरू होगी कि आखिर हमजा गया कहाँ। दूसरी तरफ जुल्फी हमजा के पास होता है और हमजा जुल्फी से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने गांव चला जाऊंगा और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। जुल्फी हमजा को एक बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। जब पुलिस और शमसू बदरू के घर पहुंचते हैं तो वहां हमजा नहीं होता है। तब जुल्फी शमसू बदरू को बताता है कि उसने हमजा को छोड़ दिया क्योंकि हमजा कह रहा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा और अपने गांव चला जाएगा। तब शमसू बदरू जुल्फी को ही फंसाना चाहते हैं, पर जुल्फी बताता है कि वो बदरू नहीं बल्कि बदरू की माँ शमसू को पसंद करता है। इसके बाद पुलिस को एक कॉल आता है और हमजा पुलिस स्टेशन में है ऐसा पुलिस वालों को पता चलता है। इसके बाद सभी लोग पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जुल्फी और शमसू वहीं पर थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं। जब सभी लोग स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां हमें दिखाया जाता है कि हमजा पुलिस को बताने की कोशिश करता है कि बदरू उसे मारना चाहती है, पर थोड़ी देर पहले ही जुल्फी ने उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया होता है, इसीलिए वो ठीक से कुछ बोल नहीं पाता। तभी बदरू वहाँ ऐसा रिएक्ट करती है कि पुलिस वालों को लगता है कि हमजा ही सबको मारना चाहता है और इसके बाद पुलिस सभी लोगों को अपने घर जाने के लिए कह देती है। और जब सब लोग टैक्सी में होते हैं तब हमजा को पता चलता है कि जुल्फी का चक्कर बदरू के साथ नहीं बल्कि शमसू के साथ है। घर आने के बाद सब लोग प्लान करते हैं कि हमजा के साथ क्या किया जाए, क्योंकि हमजा को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो फिर से पुलिस के पास जाएगा। इसलिए अब हमजा को खूब सारी शराब पिलाई जाती है और डिसाइड किया जाता है कि हमजा को बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक दिया जाएगा। जब ये लोग हमजा को फेंकने वाले होते हैं तभी बदरू को हमजा पर दया आ जाती है और बदरू हमजा से कहती है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे अगर तुम एक वीडियो हमारे लिए रिकॉर्ड कर दो। हमजा बदरू की बात मान लेता है और वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें हमजा वही बातें बोलता है जो बदरू ने उसे लिख कर दी होती है। इसके बाद हमजा बदरू से अपने हाथ खोलने के लिए कहता है और जब बदरू हाथ नहीं खोलती तब हमजा बदरू के साथ फिर से गाली गलौज करता है। तभी पीछे से शमसू हमजा के सर पर कुछ मारती है और हमजा वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद सब लोग मिलके हमजा को ठिकाने लगाने का सोचते हैं और इस काम में कासिम भाई भी इनकी मदद करते हैं। अब हमजा को एक रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है, साथ ही उसके हाथ पैर भी बांध दिए जाते हैं, क्योंकि अब तक बदरू को अच्छे से समझ में आ गया होता है कि हमजा एक बिच्छू है और वो आज नहीं तो कल उसे जरूर डंक मारेगा ही। लेकिन लास्ट मोमेंट पर शमसू को ये रियलाइज होता है कि वो जो भी कर रही है वो गलत है और बदरू शमसू से कहती है कि माना हम जो बिच्छू है पर वो तो एक मेंढक है ना, वो कैसे किसी को मार सकती है। अगर आज उसने हमजा को मार दिया तो पूरी जिंदगी हमजा उसे याद आता रहेगा और वो नहीं चाहती कि हमजा उसे पूरी जिंदगी याद आए। इसके बाद बदरू हमजा की रस्सियां खोल देती है, लेकिन भाई साहब हमजा अभी भी बिल्कुल सुधरने को तैयार नहीं होता है और वो फिर से बदरू के साथ गाली गलौज करता है। वो बहस कर ही रहा होता है तभी एक ट्रेन आती है और उसे उड़ा देती है और ऑन द स्पॉट ही हमजा का राम नाम सत्य हो जाता है। इसके बाद शमसू बदरू को कहती है कि अच्छा हुआ तुमने हमजा को नहीं मारा, वरना पूरी जिंदगी तुम्हें उसकी याद आती। और यहाँ हमें पता चलता है कि शमसू ने भी अपने पति को मारा था और आज तक उसे अपने पति की याद आती है। आगे हमें हमजा का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ सबको लगता है कि हमजा ने आत्महत्या की है और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ वो वीडियो होता है जो बदरू ने रिकॉर्ड किया होता है। बदरू ने बड़ी चालाकी से इस वीडियो को एडिट कर लिया होता है और वीडियो में अब हमजा सिर्फ इतना कहता है कि वो शराब पीकर बदरू के साथ बहुत मारपीट करता है, लेकिन अब वो बदरू को और तकलीफ नहीं देना चाहता, इसीलिए वो बदरू से हमेशा हमेशा के लिए बहुत ज्यादा दूर जा रहा है। और पुलिस वाले भी मान लेते हैं कि हमजा ने सुसाइड ही किया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बदरू को जो अपनी लाइफ में अब बहुत खुश है क्योंकि उसे अब किसी का डर नहीं है और वो पूरी तरह से खुल के एंजॉय करने लगी है। मूवी के आखिरी में हमें एक वार्निंग दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि महिलाओं को प्रताड़ित करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि एक महिला जब अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान और स्वयं के हितों का हनन होते हुए देखती है तो महिला अपनी रक्षा के लिए किस स्तर पर जा सकती है उसी को दिखाती है डार्लिंग मूवी। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही मूवी का एक्सप्लेनेशन लाते रहूं। तो एक बार फिर आप सभी का थैंक यू दोस्तों।